रैशनलाइज एंड सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसे हमें रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हमें इसके इर्रैशनल डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। तो चलिए इसे हम रैशनलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया हुआ है 16 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 16 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब इस इर्रैशनल डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के लिए हमें ऊपर और नीचे इस सेम क्वांटिटी स्क्वायर रूट ऑफ 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर रूट ऑफ 8 से, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 इसके साथ कंबाइन होके हमें 8 दे देगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 से ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें फाइनली यहाँ मिल जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 टाइम्स 16 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8, यानी कि ये 8 के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या ये इसका पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया? तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं शायद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर में 2 फैक्टर दिख रहा है और ये 16 इसका भी 2 कॉमन फैक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों टर्म्स में से हम 2 को बाहर अभी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो अगर हम 2 को बाहर निकाल ले तो बाहर तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 है ही, टाइम्स 2, अंदर क्या बच जाएगा फिर? 2 टाइम्स 8 होता है 16, तो अंदर बच जाएगा 8 प्लस ये 2 बाहर चला जाएगा, अंदर से बच जाएगा 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, और ये पूरा डिवाइडेड बाई 8। अब ऊपर नीचे अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, यानी कि फाइनली हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8, या फिर आप स्क्वायर रूट ऑफ 8 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8 लिख लें, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई 4। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अब आप बोलेंगे भाई कहाँ से कैसे? आइए देखते हैं। अब जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 को लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4, जो कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो जो कहते हो आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है। तो अगर सेम फंडा हम यहाँ पे लगाएं तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4। इस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हमने 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर दिया। अब अगर ऊपर नीचे हम लोग फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो फाइनली हमें यहाँ पे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। और इसको अगर आप अलग अलग करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस दिए हुए एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। और हमने तो पहले यहाँ पे इसको रैशनलाइज करके फिर इसको सिंप्लीफाई किया। आप चाहें तो इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर सकते थे, यहाँ से आप चाहें तो 2 को कॉमन फैक्टर बाहर कर सकते थे और फिर इस स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह आप 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते थे, और फिर इसे एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप, उसके बाद भी आप इसे रैशनलाइज करते तो भी आपको सेम आंसर मिलता। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप इसे पहले सिंप्लीफाई करें और फिर रैशनलाइज करें और देखें कि क्या आपका जवाब सेम आ रहा है या नहीं।